को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है, जो माई बहन मान योजना है, जो 2500 रुपए की धनराशि को देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया जाएगा। वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर का जो दाम है उसको 500 रुपए किया जाएगा। जब आपको मौका मिलता है तो आपको काम करना होता है। जब उनकी एक 17 महीने की सरकार रही थी और उनको काम करने का मौका मिला था, तो उन्होंने पूरे बिहार में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया था। जनता को आपने जो बेवकूफ बनाने का काम किया है पिछले 20-25 सालों में, जनता अब इस चीज को समझ चुकी है और जनता परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी है। जनता एक युवा को आगे देखना चाहती है। नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ थे संजीव सिंह। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम पहुंच गए हैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में और हाजीपुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आरजेडी से संभावित प्रत्याशी उत्पल यादव जी। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे हाजीपुर की समस्या को लेकर के और हाजीपुर के जो मुद्दे हैं जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है उसको लेकर के, साथ साथ बिहार की राजनीति को लेकर के भी तमाम बिंदुओं पर सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारी चल रही है हाजीपुर में? लगातार आप तो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन जनता का मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है? जी देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना काम करने का कोशिश कर रहे हैं और जनता से यही चाहते हैं कि एक बार हम लोगों को सेवा का मौका दिया जाए। कि हाजीपुर की जो दुर्दशा है आज के समय में, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज हल्की बारिश होती है तो रोडों पे पानी लग जाता है, गड्ढे की समस्या है। इतने सालों से हाजीपुर के अंदर काम चल रहा है सीवरेज का, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। बरसात के मौसम में आप सड़क बनवाने का काम कर रहे हो। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है तो सड़कें बनेंगी तो वो खराब होंगी। आपने पहले से इन चीजों को क्यों नहीं करवाया? आप अब करवा रहे हैं जब चुनाव का वक्त आ चुका है। आप जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि हम चुनाव के समय बहुत काम करके जनता को आपने जो बेवकूफ बनाने का काम किया है पिछले 20-25 सालों में, जनता अब इस चीज को समझ चुकी है और जनता परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी है। जनता एक युवा को आगे देखना चाहती है। उत्पल जी, जिस समस्या के बारे में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नाले की स्थिति सही नहीं है, रोड की स्थिति सही नहीं है, क्या वजह हो सकती है? क्यों आखिर इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? काफ़ी दिनों से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, नित्यानंद राय भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, चिराग पासवान का क्षेत्र आता है, एनडीए से वो भी सांसद हैं। क्या वजह हो सकती है? दिक्कतें कहाँ आ रही है? ये देखिए, कहीं न कहीं शायद विज़न नहीं है इन लोगों के पास, काम करने का तरीका नहीं है इन लोगों के पास, इसलिए शायद इतने सालों से हाजीपुर के अंदर अभी भी विकास की कोई धारा नहीं है। आप हाजीपुर जो है पटना से सटा हुआ शहर है, इसके बावजूद अगर आप पटना और हाजीपुर में देख लें तो आपको ज़मीन-आसमान का अंतर दिखेगा, ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट दिखेगा, रोडों की समस्या दिखेगी, पॉल्यूशन दिखेगा। और जहाँ तक हमारे सांसद महोदय का बात है, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, वो पिछले 1 साल से हाजीपुर के सांसद हैं। जो मिनिस्ट्री उनके पास रही है उसका एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे हाजीपुर में नहीं लग पाया है। वो हमेशा से बात करते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बट कहीं न कहीं उनके कहनी और कथनी में बहुत का अंतर है। वो सिर्फ हमेशा अपने लिए पहले सोचते हैं और अपने परिवार के लिए पहले सोचते हैं। उसके जनता के लिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हाजीपुर में काफ़ी आप चर्चाओं में हैं, युवा हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है उत्पल यादव जो इतने चर्चाओं में है, समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। कैसे लोगों को बताएँगे कि आप एक युवा हैं, कैसे बदलेंगे हाजीपुर की स्थिति को, यहाँ की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, कैसे आप पे जो लोग हैं वो विश्वास करें? जी देखिए, बिल्कुल हम लोग युवा हैं और आज के समय में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी एक युवा हैं और वो हमेशा से चाहते हैं कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़े। क्योंकि जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, समाज का विकास नहीं हो सकता है। आज बिहार प्रदेश है, वो युवाओं का प्रदेश जाना जाता है और अब देश-विदेश में भी देखेंगे कि युवा ही जो है अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक हाजीपुर विधानसभा की बात है, हम लोग के पास एक विज़न है, एक रोड मैप है कि कैसे हम लोग हाजीपुर विधानसभा को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं। हमें मूलभूत सुविधाओं पे पहले काम करना होगा। हम कोई चुनावी जुमला नहीं करते हैं एनडीए के लोगों के जैसा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हम इतना ज़रूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के अंदर हाजीपुर विधानसभा में अगर हम लोगों को मौका मिलता है, तो अगले 5 साल के बाद हाजीपुर की जो आज की स्थिति है, उससे ज़रूर बेटर स्थिति में हाजीपुर होगी। देखिए, ऐसे दावे तो बहुत सारे लोग करते हैं। चुनाव से पहले लोग कहते हैं कि स्थिति सही हो जाएगी, अगर हमको मौका मिलता है तो विकास करेंगे, काम करेंगे। लेकिन आप पे कैसे जनता भरोसा करे? आप क्या लग कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जब 17 महीनों की एक सरकार रही थी, जब आपको मौका मिलता है तो आपको काम करना होता है। जब उनकी एक 17 महीने की सरकार रही थी और उनको काम करने का मौका मिला था, तो उन्होंने पूरे बिहार में 5 लाख नौकरियाँ देने का काम किया था। उन्होंने एक परिचय दिया था कि मैं अब कैसे काम को करना चाहता हूँ और मैं कैसे काम को करूँगा।
क्योंकि उनकी सिर्फ 17 महीने की सरकार थी, वरना वो बहुत सारे और भी अन्य काम कर सकते थे। उनकी जो कुछ योजनाएं हैं, जो इन योजनाओं को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है, जो माई बहन मान योजना है, जो 2500 रुपए की धनराशि को देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया जाएगा, वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर का जो दाम है उसको 500 रुपए किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इन्हीं योजनाओं को तो कॉपी कर रहे हैं। तो अगर आपको इन्हीं योजनाओं को कॉपी करना है तो हमारे नेता को मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो इनसे बेटर योजनाएं लेकर के हमारे लोगों के बीच में आए। और तेजस्वी जी हमेशा से रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो हम लोगों को जब पिछले 20-25 सालों से यहाँ एनडीए का प्रतिनिधि रहा, एनडीए की सरकार रही है, तो अगर हम लोगों को एक बार मौका मिलेगा तो हम लोग उससे बहुत बेटर करके दिखाएंगे, जिसका एग्जाम्पल तेजस्वी जी ने 17 महीने की सरकार में ऑलरेडी दे दिया है। कि आप कह रहे हैं बेटर करके दिखाएँगे। लेकिन हाजीपुर में काफ़ी दिनों से एनडीए का दबदबा रहा है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी यहाँ पर विधायक रहे हैं और लगातार एनडीए यहाँ से जीतती आ रही है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आप कई प्रत्याशी आरजेडी के आए लेकिन कोई सीट नहीं निकाल पा रहे हैं काफ़ी दिनों से। आप कैसे सीट निकालेंगे? आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी यहाँ से बीजेपी को हराना? जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा यह मुद्दा है कि हाजीपुर का विकास कैसे हो सकता है, हाजीपुर के युवाओं को अच्छी शिक्षा कैसे मिल सकती है, हाजीपुर के सड़कों को कैसे बेटर किया जा सकता है, हाजीपुर में अच्छा एजुकेशन कैसे दिया जा सकता है। इन्हीं सारे मुद्दाओं को लेकर के हम लोग हाजीपुर में लोगों के बीच जाते हैं और उनको अपनी बातों को बताते हैं। शायद इन्हीं बातों को लेकर के लोग जो हैं हम पे विश्वास कर रहे हैं आज के डेट में, और लोगों ने कहीं न कहीं अपना एक मन बना लिया है कि आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में हाजीपुर विधानसभा एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और एक युवा नेतृत्व को खोज रहा है, जो युवाओं से कनेक्ट कर सके। क्योंकि आज के समय में हाजीपुर में अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए तो आपको पटना जाना पड़ता है, उससे बेटर एजुकेशन चाहिए तो आपको बिहार के बाहर जाना पड़ता है, अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको बिहार के बाहर जाना पड़ता है। अभी जस्ट 1 महीने के बाद हमारे देश में छठ पूजा और दीपावली मनाया जाएगा। आप अच्छे से देखोगे कि पूरे ट्रेन से लटक लटक कर लाखों की संख्या में बाहर से बिहार के लोग बिहार में आते हैं। तो अगर बिहार में रोजगार और शिक्षा अच्छी होती तो उनको शायद बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंत में हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को 2 लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने हाजीपुर के सभी जनता जनार्दन से यही दरख्वास्त करूंगा कि 20 साल का जो आपने एक बिहार में और हाजीपुर में आपने एनडीए का प्रतिनिधित्व देखा है, जो कि एक खटारा डबल इंजन की सरकार हो चुकी है, जो कि जिसके पास ना अपना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। आप उसको परिवर्तन करें और एक युवा प्रतिनिधित्व हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका दें, ताकि बिहार का स्वर्णिम विकास हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हाजीपुर से आरजेडी के संभावित प्रत्याशी हैं उत्पल यादव जी। इन्होंने साफ-साफ कहा कि आपने काफ़ी दिनों तक एनडीए को देखा है, मौका दिया है 20 वर्षों तक और एक बार आप जो है आरजेडी को भी मौका दें, तेजस्वी यादव को भी मौका दें और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की तस्वीर जो है वो बदलेंगे। साथ-साथ हाजीपुर की विकास को लेकर के भी क्या रोड मैप है उसके बारे में भी इन्होंने ज़िक्र किया कि किस प्रकार से हाजीपुर का हम विकास करेंगे। साथ-साथ यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर के भी ज़िक्र किया। तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं सच एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।